हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ढाबे पर दाल फ्राई कैसे बनाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको इसके असली टेस्ट का पता चल पाएगा। तो ये देखिए, दाल में थिकनेस भी कितनी अच्छी है और दाल हमारी पूरी तरह से गली भी नहीं है। और दाल का कलर देखिए, इस दाल का कलर कितना बढ़िया रखा है। तो इस दाल को बनाने के लिए कुछ सीक्रेट ट्रिक्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है और साथ में बनाएंगे इंस्टेंट जीरा राइस। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चना दाल, थोड़ी सी हमने धुली मूंग की दाल ली है और थोड़ी सी रेड मसूर की दाल ली है। ये दालें हमने चना दाल के साथ धो ले रखी हैं क्योंकि जब हम बॉईल करते हैं दालों को तो ये दालें जल्दी पक जाती हैं और चना दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, इससे दाल को थिकनेस ये वाली दालें देगी और चना दाल है वो बीच में खड़ी खड़ी रहेगी। तो सबसे पहले हमने दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये पहला स्टेप है। दालों को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि दालों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए केमिकल से पॉलिश की जाती है। तो इसको कम से कम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लें और उसके बाद दाल को 25 से 30 मिनट के लिए सोक कर दें। इससे क्या होगा, इससे दाल अच्छे से फूल जाएगी और दाल को बॉईल होने में टाइम भी कम लगेगा। तो देखिए दाल अच्छे से सोक हो गई है। तो दाल में पानी कितना डालना है, 1 कप दाल लिए तो 3 कप इसमें पानी ऐड कीजिए। 2 तेज पत्ता डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, साथ में जाएगी थोड़ी सी हल्दी और ये गया इसमें देसी घी। देसी घी जरूर डालिएगा इस दाल में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। कुकिंग सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे धनिया की डंठल जिनको मैंने चॉप करके ऐड किया है यहाँ पे। ग्रीन चिल्ली डालेंगे, स्लिट करके भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ब्रीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा टमाटर को ब्रीक काट के डाला है और 1 चम्मच जाएगा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जब भी आप इस दाल को बॉईल करें इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक दाल का तड़का बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, आप घी में बना सकते हैं, ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से तिड़कने देंगे तभी इसका फ्लेवर आता है, बट ये जलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी दाल में बहुत ही बेकार दिखेगा। और यहाँ पे डालेंगे काफ़ी सारा ब्रीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से हमने मिला लेना है जीरे के साथ ताकि जीरा जले ना। और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये जो दालें होती है ना, इनमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो दाल में हींग जरूर डालें। तो लहसुन को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, बट ब्राउन नहीं करना है। अगर लहसुन ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो खाने को कड़वा कर देता है। अब यहाँ पे मैंने 2 ब्रीक कटे हुए प्याज डाले हैं और एक बार प्याज को ज़्यादा ब्रीक काट के नहीं डाला है। देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है क्योंकि जो दालें होती हैं थोड़ा थोड़ा प्याज का क्रंच आना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज को भी हमने अच्छे से पका लेना है, पर पूरा ब्राउन नहीं करना है। जैसे प्याज का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है फिर इसमें ऐड कर देंगे ब्रीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची आप जितनी कम ज़्यादा खाते हो उतनी डाल सकते हैं। तो मिर्ची को भी थोड़ा सा पका लेंगे, बट ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मिर्ची को अगर ज़्यादा पका दें तो ये भी खाने को थोड़ा कड़वा कर देती है। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को हमने तब तक पकाना है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तो पेस्ट को अच्छे से पका लें यहाँ पे। जैसे पेस्ट पक जाए फिर इसमें ऐड करेंगे ब्रीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर भी हमने फाइन चॉप नहीं किए हैं, थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं। अब टमाटर जल्दी से गल जाएं तो इसके साथ ही ऐड कर देंगे नमक। नमक से टमाटर जल्दी पक जाते हैं और अच्छे से गल भी जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि टमाटरों को कब तक पकाते हैं। जैसे टमाटर अपना ऑयल छोड़ दें तो समझ लीजिए आपके जो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच जाएगा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधे से थोड़ा सा कम डालें यहाँ पे हल्दी पाउडर। बस यही मसाले डालने हमने और दाल में कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं जाता है क्योंकि हम मसाले ज़्यादा डाल देते हैं तो दाल मसालेदार हो जाती है और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो हमने हल्दी और मिर्ची को भी अच्छे से पका लिया। यहाँ पे देखिए टमाटर ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और ये देखिए हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से पक चुकी है। मैंने प्रेशर कुकर में टोटल 4 सीटी लगवाई है। इसको पकने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। और ये जो होल स्पाइसी दिख रहे हैं इनको हम निकाल देंगे क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो दाल में आ चुका है और मसाला भी हमारा तैयार है। तो चलिए दाल को डाल देते हैं मसाले के अंदर और अच्छे से इसको दाल के साथ मिला लेंगे। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि मसाला दाल के साथ अच्छे से मिल जाए। अभी अब थोड़ी देर में इस दाल का कलर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा। आप इस रेसिपी को घर में एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको इस दाल के असली टेस्ट का पता चल पाएगा क्योंकि हमने जो इसमें होल स्पाइसी डाले थे, थोड़े से सौंफ डाली थी, सौंफ का जो इसमें हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है
और जिसमें घी डाला था पहले और टमाटर डाले थे, टमाटरों का जो थोड़ा थोड़ा इसमें खट्टापन रहेगा तो ये खाने में कितनी टेस्टी लगी आप ये सोच सकते हैं। तो देखिए दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसकी रबड़ी बन जाएगी। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम कर दीजिए बंद और लास्ट में डालेंगे काफ़ी सारा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से हमने मिला लेना है। कुछ भी और इस रेसिपी को ट्राई करके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और जब हम उनके कमेंट को लाइक और हार्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दाल बहुत ही बढ़िया बनी है हमारी। अब इसके ऊपर छौंक का तड़का लगा लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। घी का जो यूज़ है दालों में थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि दालें खाने में थोड़ी सी खुश्क होती है। तो घी को पहले अच्छे से गर्म कर दें और उसके बाद गैस की फ्लेम कर दें बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। और जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और 2 डालेंगे इसमें हरी मिर्ची जिसको मैंने स्लिट करके डाला है। तो देखिए अब इसके दाल के ऊपर लगा देंगे घी और कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक और इसको अच्छे से हमने मिला लेना है। तो ये बन गई हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें। तो अभी हम बनाएंगे जीरा राइस। होटल में जीरा राइस कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं, वैसे हम होटल में जो बनाते हैं घी या बटर में बनाते हैं। तो इसको अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। पहले पैन को गर्म करने से राइस इसके नीचे चिपकता नहीं है, तो पहले अच्छे से गर्म कर लें और गर्म गर्म ऑयल में डालेंगे साबुत जीरा। जीरे को हमने अच्छे से फूटने देना है और यहाँ पे साथ साथ में डालेंगे 1 स्लिट की हुई मिर्ची और यहाँ पे जाएंगे 1 बाउल राइस। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इंग्रेडिएंट्स जो डालने होते हैं वो एक बार में ही डाल लेने चाहिए क्योंकि राइस को अगर हम ज़्यादा बार बार हिलाएंगे तो उससे हमारा जो राइस है वो टूट जाता है। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि बीच में मैंने जो ऑयल था थोड़ा सा निकाल लिया था। जितना मैंने ऑयल डाला था वो सिर्फ पैन को गर्म करने के लिए डाला था। तो ये देखिए राइस को हल्के हल्के से मिला लें और गर्म होने देंगे। तो ये बन गया हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।